इसलिए तो राज्य नहीं बनाया था ना कि सड़क पर कोई गला काट दे, घर में जाकर कोई गोली मार दे। जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उन्हीं के राज में इनके नेता स्वयं महिलाओं का शोषण करते हैं। अखबार की लाइन थी कि एक तरफा प्यार में गला रेत दिया, तो एक तरफा प्यार को तो नहीं रोका जा सकता ना। तो क्या अपनी बेटियों को हम घर में बंद कर दें? जो शिकायत है उसके गंभीरता से नहीं लिया और कहीं न कहीं इसके कारण जो हमारी बहनें हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। और पुलिस जो है कहीं न कहीं सरकार के दबाव में कार्य कर रही है। और लोग जो है बाहर अपनी बच्चियों को भेजने से डर रहे हैं। जाइए ऊपर देखिए पहाड़ों में, सड़कों पर गर्भवती जब दम तोड़ देती है, जब रेफर किया जाता है हल्द्वानी के लिए या देहरादून के लिए, तो रास्ते में जो है हमारा रोगी दम तोड़ देता है। मौजूद हूँ देहरादून के उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवासी, जहाँ पर आज एक यहाँ पे इनका कार्यक्रम है। जो देहरादून के एसएसपी हैं उनको घेराव किया गया है, उनसे मिलने का काम किया गया। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यूपीडी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करें। आज का जो आपके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है, किसे देखते हैं, क्या कार्यक्रम था? देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बीतो 5 दिनों में देहरादून जैसे जो प्रदेश की राजधानी, अस्थायी राजधानी है, वहां पे किस प्रकार से पूर्व में जिनकी हत्याएं हुई उनको द्वारा पुलिस को सूचना दे गई थी कि आप इन जो लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें, ये इनसे हमें खतरा है। पर पुलिस की कहीं न कहीं नासमझी और नाकामयाबी ये रही कि उन्होंने उस जो शिकायत है उसके गंभीरता से नहीं लिया और कहीं न कहीं इसके कारण जो हमारी बहनें हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि राजधानी में अगर इस प्रकार का पुलिस का रवैया रहेगा तो प्रदेश की अन्य जगहों पर किस प्रकार होगा, ये भी बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। प्रवीण जी, जिस तरीके से देहरादून जिले में ही कुछ समय में 3 घटनाएं हो गई होगी महिलाओं को लेकर के, एक तरफ सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, तो अन्य जिलों पर क्या हाल होगा, कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रदेश का मुख्य जो शहर है देहरादून, राजधानी भी यहाँ पे अस्थायी राजधानी जो है वो भी है। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री संत्री सब यहाँ पे बैठते हैं, सब यहाँ पे रहते हैं। तो इस प्रकार की घटना अगर देहरादून जैसे शहर में अगर घटित हो रही है तो अन्य राज्यों की तो बारे में आप सोच ही लीजिए कि किस प्रकार का पुलिस का तंत्र जो काम कर रहा होगा। अगर देहरादून जैसे शहर में ऐसा काम अगर पुलिस का तंत्र कर रहा है तो अन्य राज्यों के बारे में तो भगवान भरोसा ही मुझे लगता है कि पुलिस तंत्र काम कर रहा होगा। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। पूरे अपराध में हिला के रख दिया है, जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं होती जा रही हैं, लेकिन कहीं पे भी प्रशासनिक या अन्य जो प्रशासन है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और सरकार द्वारा लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि सुरक्षा है और सब सुरक्षित हैं। इसको कैसे देखते, जबकि लगातार बैठकें हो रही है? देखिए, जो सरकार राष्ट्रीय पार्टी भाजपा की सरकार है, जो महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं, बेटी बचाओ का नारा जो देती है, कहीं ना कहीं उस पार्टी की सरकार में हमारी बहन बेटियों का जो शोषण, उनपे अत्याचार जो देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ क्रम उनमें देखने को मिलता है। और भाजपा राज में जो महिलाओं का शोषण में वृद्धि हुई है, ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उन्हीं के राज में इनके नेता स्वयं महिलाओं का शोषण करते हैं, उनकी जान लेते हैं और उनको मौत का घाट उठाने का कार्य करते हैं। ऋषिकेश की घटना देख लीजिए, तो वहां पे जो प्रीति रावत जी है, जिस व्यक्ति ने उसको गोली मारी है, वो वहां पे भाजपा का कार्यकर्ता रहा है, भाजपा का नेता रहा है। तो प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं जो उनके नेता हैं बेलगाम हो चुके हैं और पुलिस जो है कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में कार्य कर रही है, ऐसा देखने को प्रतीत होता है। और जो हमारी महिला शक्ति, जिनको आज देखते हैं कि प्रदेश में महिलाओं के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम सरकार कराती है, पर सुरक्षा के नाम पे कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि सिर्फ एक झूठा दिलासा हमारे प्रदेश की महिलाओं को भाजपा सरकार देती है और धरातल पे उनके द्वारा कोई भी कार्य किया नहीं जाता। क्योंकि इससे पहले जब वो हमारी जो बहन गुंजन है, इसके द्वारा पुलिस विभाग को सूचना दे दी थी कि मेरे को इस व्यक्ति से खतरा है, इस पे आप कार्रवाई करें। पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उसकी जान चली जाती है। एक व्यक्ति उसको चापड़ से उसका गला काट देता है सरेआम, सारे दिन में, बड़ी पब्लिक के बीच में। तो अपराधियों के मन में कहीं ना कहीं जो भय है वो पुलिस विभाग का खत्म हो चुका है। जो पुलिस की नाकामी रही है, यही उसका कारण है कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और ऐसी घटनाएं जो है हमारे प्रदेश में घटित हो रही हैं। ये थे हमारे साथ प्रवीण रमोला जी, जो यूकेडी के महानगर अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। हमारे साथ यूकेडी के ही केंद्रीय महामंत्री किरण रावत जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, किस तरह देखते हैं कि जिस तरह की लगातार ये घटनाएं हो रही हैं प्रदेश में, एकदम अचानक से घटनाएं हुई हैं और अपराध बढ़ा है। दूसरी तरफ देहरादून जिले की बात करें तो कुछ ही दिनों में 3 महिलाओं की हत्या हुई है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही एक शोचनीय विषय है
कि जिस प्रकार से 6 दिन के अंदर जो है 3 हमारी बेटियों की हत्या हो जाती है और इसको पुलिस प्रशासन जो है रोकने में नाकामयाब रहता है, तो कहीं न कहीं जो है प्रत्येक घर में एक डर का माहौल बना हुआ है और लोग जो है बाहर अपनी बच्चियों को भेजने से डर रहे हैं, क्योंकि कहाँ कोई आकर कोई गला काट जाए, कोई गोली मार दे। अब जिस प्रकार से अखबार की लाइन थी कि एक तरफा प्यार में गला रेत दिया, तो एक तरफा प्यार को तो नहीं रोका जा सकता ना, तो क्या अपनी बेटियों को हम घर में बंद कर दें? पुलिस कर क्या रही है? पुलिस जो है नाकाम है रोकने में, क्योंकि 31 जनवरी को खुड़बड़ा चौकी में गुंजन द्वारा तहरीर दी गई थी कि जो है उक्त जो लड़का था आकाश, उसके द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दिन भर वो मेरा पीछा कर रहा है, मुझे डरा धमका रहा है। इसके बावजूद पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो आज गुंजन हमारे बीच में होती, लेकिन उसका हमारे बीच में ना होना स्पष्ट दर्शाता है कि जो पुलिस है, देहरादून पुलिस, वो अब अपराधों को रोकने में पूर्णतः नाकामयाब है। इसलिए हम सड़कों पर है। ये राज्य बनाया यहाँ के लोगों के लिए, ये राज्य बनाया युवाओं के लिए, ये राज्य बनाया मातृशक्ति के लिए। इसलिए तो राज्य नहीं बनाया था ना कि सड़क पर कोई गला काट दे, घर में जाकर कोई गोली मार दे। तो इसका मतलब देवभूमि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं? इसलिए तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है अपराध, चोरी चकारी डकैती जैसे वो हुआ ही नहीं करते थे। लोग घरों में ताले तक नहीं लगाते थे पहले, और आज देखिए ताला तो खैर छोड़ो, आज जो है गला काटने और गोली मारना भी आम बात हो गई है। यानी कि पुलिस का डर खत्म हो गया है। तो पुलिस क्या कर रही है इसमें? तो ये एक सोचनीय विषय है। इसलिए हम सड़कों पर है, क्योंकि हमने ये राज्य जो है यहाँ के लोगों के लिए बनाया, उनकी सुख समृद्धि के लिए बनाया है, गोली खाने के लिए और चापड़ से गला कटवाने के लिए नहीं बनाया है। नहीं संभाल सकते कानून व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, हम संभालेंगे, हम अपने राज्यवासियों को बचाने का कार्य करेंगे। लेकिन इस प्रकार से अगर गला काटने की हत्याएं और गोली वाली हत्याएं अगर दिन दहाड़े सड़कों पर हो रही है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज तो सांकेतिक हमारा ये प्रदर्शन था, लेकिन अगर स्पष्ट निर्देश सारे पुलिस अधिकारियों को नहीं दिए जाते हैं कि थाने चौकियों में अगर कोई प्रार्थना पत्र आता है तो उस पर तुरंत उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी। उनको जो है जनता के लिए यहाँ पर रखा गया है, सफेद पोशों की गुलामी के लिए नहीं बनाया गया यहाँ पर। अगर मैम बात करें जिस तरीके से घोषणाएं हो रही हैं, घोषणाएं लगातार, सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर लगातार हम काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं धरातल पर दिखाई भी नहीं दे रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से माहौल बना हुआ है तो लगता है कि इस तरह के व्यक्तियों के मन में कहीं डर दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, ये जो सरकार के दावे थे आपने देखे होंगे पिछले साल 9 नवंबर पर कि विकास के 10 साल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और मातृशक्ति सशक्तिकरण। लेकिन कौन सा सशक्तिकरण? ये दिख रहा है सशक्तिकरण सड़कों पर, ये दिख रहा है सशक्तिकरण, जबकि दिन दहाड़े गला कट रहा है, घर में घुसकर गोली मारी जा रही है। तो ये है मातृ सशक्तिकरण इनका। रोजगार की बात कर रहे हैं, सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पूछिए यही हमारे युवा खड़े होंगे, सबके सब जो है रोजगार के लिए त्रस्त हैं, होटलों में काम करने के लिए बाध्य है। और होटलों की भी बात बता देते हैं आपको, बाहर के लोगों द्वारा जो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, वहां पर हमारे जो है पहाड़ियों का शोषण किया जा रहा है। उसको रोकने में भी पुलिस प्रशासन नाकामयाब है, उल्टा उनको संरक्षण दिया जा रहा है। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो जाइए ऊपर देखिए, पहाड़ों में सड़कों पर गर्भवती जब दम तोड़ देती है, जब रेफर किया जाता है हल्द्वानी के लिए या देहरादून के लिए, तो रास्ते में जो है हमारा रोगी दम तोड़ देता है। तो कौन से विकास की बात सरकार कर रही है? कोई विकास नहीं हुआ है। 25 साल में उन्होंने जो देवभूमि उत्तराखंड है उसको दाना भूमि में तब्दील किया है, बस इतना से यहाँ पर विकास हुआ है। धन्यवाद। हाँ, ये थे हमारे साथ किरण रावत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रदेश का माहौल हो चुका है। मैं शिवनयन अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ, न्यूज़ 31 देहरादून।